हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग इस डेक से करूँगी, ठीक है, इस वाले डेक से, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। अगर आपको चैनल की रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो, एनर्जेटिक एनर्जेटिकली चार्ज्ड ब्रेसलेट्स चाहिए या कोई और आइटम चाहिए दैट हेल्प्स यू मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्लास ज्वाइन करनी है, आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, आप डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। और राइट, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का। पहला ही कार्ड आया। ओ माय गॉड, आपकी एनर्जीज बहुत हाई है। वॉन्ड के कार्ड्स आ गए, 9 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। ओहो, पहले जस्टिस का कार्ड आया, फिर 9 ऑफ वॉन्ड आ गया, फिर 5 ऑफ वॉन्ड आ गया। 10 ऑफ वॉन्ड क्यों कहा मैंने? यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ही बोझ में दबे हुए लग रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आप किसी एक व्यक्ति का नाम लीजिए, किसी भी, वो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी रिलेशन है या नहीं है रिलेशन आपका, मतलब रिलेशन नहीं हो कोई भी, ऐसा तो होता नहीं है, चाहे नो। देखो 10 ऑफ वॉन्ड, अभी मेरे मुंह से 10 ऑफ वॉन्ड निकला था, राइट, एंड 10 ऑफ वॉन्ड आ गया है। एग्जैक्टली एनर्जीज कभी भी आपको पता है, आपको इंसान, मैं इंटेंशंस की तो बात कभी भी नहीं करती, ठीक है। इंटेंशंस चाहे जो भी हो, अच्छे या बुरे, इंसान आपको मिसगाइड कर सकते हैं, इधर उधर की बात बोल सकते हैं, लेकिन एनर्जी कभी भी आपको झूठ नहीं बोलती, एनर्जी कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करती। एनर्जीज आर वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हाई थिंग, यू नो। मेरे को तो जिंदगी में सबसे अधिक मदद अगर किसी ने की है एनर्जेटिकली, मुझे जो भी मैसेज मिलता है बहुत ही परफेक्ट, मुझे क्या इस दुनिया में, सबको इनफैक्ट, यू नो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए होंगे, 2 या 3 एंजल्स, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, 2 कार्ड्स मांगे थे, और 2 क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ट्विन फ्लेम। अच्छा, क्वीन क्वीन क्वीन, क्वैक 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 क्वैक, ओके। क्वैक 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 से मुझे याद आया, दूध 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 दूध, वो गाना है ना, गाना नहीं सॉरी, ऐड है ना, दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध 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 दूध। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशियस फूड खाने की जरूरत है, न्यूट्रिशन। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। तीन क्वीन के कार्ड आ गए हैं भाई, क्या बात है। 3 क्वींस के कार्ड आ गए हैं और 3 वॉन्ड के कार्ड्स आ गए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, माय गॉड। यहाँ पे चल क्या रहा है गाइस, चल क्या रहा है, क्या चल रहा है आफ्टर ऑल? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कि आफ्टर ऑल यहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जिस व्यक्ति का नाम आपने लिया है, ये व्यक्ति से आपको बहुत हाई होप्स थे। 3 क्वीन के कार्ड्स हैं ये, यहाँ पे ये, इसमें फीमेल एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा शामिल है। फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा शामिल है। या तो ये, अगर ये मेल भी है, मतलब बॉय भी है, तो भी ये बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग रहे होंगे आपके लिए कभी तो। अभी है या नहीं है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन उन्होंने कभी आपके लिए बहुत केयर शो की होगी, या ये अभी भी काफी केयरिंग होंगे आपके लिए, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या ये लड़की होंगे, कोई फीमेल ही होंगे, जिनसे आपका बहुत केयर यू नो, प्यार और केयर वाला रिश्ता होगा, केयर नर्चर करने वाला, यू नो। ये आपकी सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर तो मैंने कह ही दिया है, मतलब कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है ये, या ये जो भी है। पिताजी भी बहुत नर्चरिंग होते हैं, राइट, ऐसा कुछ नहीं है कि फादर्स नर्चरिंग नहीं होते हैं, है ना। तो द मैसेज इज, ओके, ये व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आए, ठीक है, ओके। एंड द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड मैजिशियन का कार्ड एक साथ। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। एंड ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड। भाई मुझे है ना एक कार्ड और चाहिए, मुझे नहीं पता
मुझे कुछ अधूरा सा फीलिंग आ रही है, कुछ अधूरा। आप लोगों को इस व्यक्ति के बिना अपने जीवन में बहुत अधूरापन लग रहा होगा। मैं रीशफल कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिरे थे। बहुत सारों को रीड करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे डाउनलोड्स जब एक साथ होते हैं ना फ्रेंड्स, तो दिक्कत होती है रीड करने में। अगर आप में से किसी को टैरो रीडिंग कैसे करते हैं सीखना हो, ठीक है, एस का कार्ड आ गया है, एस ऑफ सॉर्ड। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड। आपकी दिक्कत है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सच बोलते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सच बोलते हैं और सच सुनना भी पसंद करते हैं, और इसी चक्कर में आप फंसते हो क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। देखो सच ना बहुत डेंजरस चीज होती है ये कहना बहुत आसान होता है कि कि हम ईमानदार है। इनफैक्ट ईमानदार होना भी बहुत आसान काम होता है। बहुत आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन ये ईमानदार लोग जो होते हैं ना, इनके साथ हैंडल करना इनको बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जरा सा जब सेंस ऑफ ईमानदारी आता है ना किसी में भी कि मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, वो दुनिया भर पे शक करने लगता है कि ये भी बेईमान होगा, वो भी बेईमान होगा। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये सच में ये बहुत ही दुख भरी बात है, बहुत ही दुख भरी बात है कि लोग रियली, ये काफी दुख भरी बात है कि लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ये मतलब लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि अगर आप ईमानदार हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग बेईमान हैं। ठीक है, और सच के ना उतने रूप होते हैं जितने उस कहानी में कैरेक्टर होते हैं। इसलिए थोड़ा ओपन माइंडेड रहना चाहिए जब हमको सच सुनना हो। पता है आपको, इसीलिए कोर्ट्स होते हैं, इसीलिए पूरा मुकदमा चलता है। चाहे वो हमको दिखता है कि भैया ओपन एंड शट केस है, लेकिन फिर भी मुकदमा चलता है। फिर भी हर व्यक्ति जो भी उस जगह पे था या जो भी उस केस में इन्वॉल्व था, सबकी सुनवाई होती है। कोई एक जना ऐसे आंखें बंद करके मतलब फैसला नहीं सुना दिया जाता है, और इसीलिए न्याय होता है। इसी को कहते हैं जस्टिस, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन आपको इस व्यक्ति के द्वारा मिले होंगे, या इस व्यक्ति को आपसे कुछ लेसन्स जरूर मिले हैं। कुछ ना कुछ, या तो आर्ग्यूमेंट हुआ है यहाँ इस व्यक्ति के साथ आपका, या बिना बोले थोड़े डिस्टेंस पे आए हो आप लोग, थोड़ी दूरियां आई हैं। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने या तो ऐसे बिहेव किया है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत बड़ा हूं या मैं बहुत बड़ी हूं। मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, उम्र के लिए तो लड़कियां वैसे भी हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है I'm just kidding just kidding, okay? मतलब you know what, मतलब वक्त की आयरनी देखो, मतलब दुख विडंबना देखो आप कि जो छोटे बच्चे हैं ना, वो छोटे बच्चे नहीं रहना चाहते, और जो बड़े हैं वो बड़ों की तरह बिहेव नहीं करना चाहते हैं। बड़ों को याद दिलाना पड़ता है कि प्लीज आप याद करो, आप देखो कि आप बड़े हो चुके हो, थोड़ा बड़प्पन दिखा दो अपने अंदर। और जो छोटे होते हैं उनको ये कहना पड़ता है कि भाई अभी तुम सिर्फ 18 साल के हो, तुम सिर्फ 17 साल के हो, 19 ही साल है, तुम अभी सिर्फ 22 साल के हो बच्चे, अभी तुम छोटे हो, तुम बुढ़े अंकल नहीं हो, अभी तुम आराम से रहो। ठीक है, तो जिंदगी ये हो गई और जिंदगी बर्बाद हो गई, या जिंदगी दुख भरे हो, दुख में गोते खा रही है, ये सब की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब यही है कि बच्चों को ऐसा बड़े होने की बीमारी होती है। खैर, ये तो हर जेनरेशन में होता था, लेकिन अब क्या है ना, सोशल मीडिया की वजह से, और ये किसी हद तक हमारी मूवीज भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है इन चीजों के लिए, अब मुझे, खैर कोई बात नहीं, इन बातों का तो अभी कोई अंत नहीं है। मैं आपको वो गाना है ना, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। हाउ स्वीट। ये मुझे पता है क्यों याद आया, क्योंकि इस व्यक्ति से ना आपका कोई ना कोई बहुत ही दिल से लगाव वाला रिलेशन है। दिल से लगाव मतलब लगाव वाला, ये वो वाला रिलेशन नहीं है। और ये मैं कोई रोमांटिक या रोमांस की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग इट इज रोमांस, ठीक है। आई एम सेइंग दिल का लगाव वाला रिश्ता, लगाव, प्यार। या आपका कोई भाई बहन भी हो सकता है, और आपको इनकी बहुत याद आती होगी कि यार अपन साथ थे तो कितनी मस्ती करते थे। और इसीलिए पहला कार्ड आया है जस्टिस का, क्योंकि आप शायद वो इंसान भी आपके लिए जस्टिस मांग रहे हैं, आपके लिए, मतलब आपके उसमें कि यार क्यों हुआ, क्या हुआ। इस इंसान के पास में भी बहुत सारे क्यों हैं और आपके पास भी बहुत सारे क्यों हैं।
क से क्यों, क से क्यों, ये चल रहा होगा। बहुत सारे किस्से ऐसे हुए होंगे आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को शेयर करने होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं आप लोगों में, लड़ाइयाँ बोल करके लड़ाइयाँ हुई होंगी यहाँ पे। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई है जो समझ नहीं आ रहा कि अब इनको सुलझाया कैसे जाए। वही होता है, और ये किसी की गाइडेंस में हुआ है। कोई यहाँ पे एक थर्ड पार्टी नजर आ रही है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के रिलेशन से जलता होगा, जिसने आप लोगों में रिफ्ट, आप लोगों में दूरियां पैदा करी, और अब लड़ाइयां तो हो गई, कुछ चीजें तो ऐसी कह दी गई और सुन ली गई जिनकी वजह से बहुत ही डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, और अब समझ नहीं आ रहा। ओके, वो कहते हैं ना कि हम भी फूलों की तरह कितने बेबस है किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं, किस्मत से टूट जाते हैं तो कभी लोग तोड़ जाते हैं। या लेकिन इंसानों में फर्क है ना। आप आप भी काफी कॉन्फिडेंट इंसान लग रहे हो, और आपके ये व्यक्ति भी काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये शायद आप लोग का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ, यहाँ पे या तो आप 3 सिस्टर्स हो, 3 भाई बहन हो, या 4 भाई बहन हो, 3 या 4, ठीक है, जिसमें से शायद लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी आपकी फैमिली में, या फीमेल्स की, या फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के हिसाब से सोचें तो ये फेमिनिन एनर्जीज हैं जो अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझती हैं, और इनके मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लोग बुरे होंगे, ये बुरे नहीं होंगे, लेकिन इनको ये सेंस नहीं आया कि क्या कहें और कितना कहें, किस हद तक हम किस हद तक दिल तोड़े, ये समझ नहीं आया। और इतने झगड़े किए हैं कि सामने ये खुद भी बहुत ज्यादा बर्डन में दब गए और आपको भी दबा डाला। ओह माय गॉड, न पूछो अब किस्सा उल्फत का, एक लंबी कहानी है, बस उनकी एक बात मानी है। मतलब क्या होता है ना कि इल्जाम लगाने की भी एक कभी कभी हद होती है, इल्जाम लगाने की भी एक हद होती है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इल्जामों का ढेर है। 10 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इल्जामों का ढेर है, यहाँ पे ढेर पाइलअप हुआ है, बहुत ही ज्यादा इल्जाम लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। मतलब बस उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम पैदा ही क्यों हुए, शायद ये बोलना उनके इख्तियार में नहीं था, तो ये आप लोग मिले ही क्यों उनसे। ये जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो आपके भाई बहन है, आपके मतलब पता नहीं दोस्त है, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, माता पिता, ये जो भी है, ये आपके जीवन में आए थे, आपको एक कार्मिक लेसन देने आए थे बेसिकली, ठीक है। इनसे आपको कितना भी प्यार हो, एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है फ्रेंड्स। ये कोई ना कोई लेसन है जो आपने सीखा है, ठीक है। ओ माय गॉड, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, इमीडिएटली 9 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल यहाँ पे एक कार्मिक लेसन सिखाने के लिए ये व्यक्ति आपके जीवन में आए थे। और आप जितना, अगर कोई एंड एंड ऑफ द डेक इज जजमेंट, बहुत ही ज्यादा क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि इस व्यक्ति ने, ये जो एक व्यक्ति है या ये कई सारे व्यक्ति हैं, ये लोग आपके जीवन में एक कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आए थे, और आप भी इनके जीवन में एक कार्मिक टीचिंग के लिए आए थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ कप्स विद जस्टिस, इनको आपकी याद बहुत आती है, बहुत याद आती है इनको, ठीक है। वो सोच रहे होंगे कि होठों की हंसी को न समझ ए हकीकत ए जिंदगी, होठों की हंसी को हकीकत न समझ ए जिंदगी, दिल में उतर के देख कितने टूटे हैं हम। तो ये जो व्यक्ति जिसने आपके पीठ में छुरा भोंका है या आपको कोई कार्मिक लेसन दिया है, दिल इनका भी टूटा है। और ट्रस्ट में, जितना इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उससे ज्यादा इन्होंने
खुद को नुकसान पहुंचा दिया है, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये इतने बड़े हैं, ये इतने महान हैं कि ये आपके साथ न्याय करेंगे। लेकिन यू नो व्हाट, न्याय करने का अधिकार या तो न्यायाधीश को होता है या उस ऊपर वाले को होता है, और किसी को भी नहीं होता है न्याय या अन्याय करना कोई भी कार्यक्रम। और जब हम बिना किसी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए इसलिए मैं रीशफल करूंगी फ्रेंड्स, बिना किसी अथॉरिटी के जब कोई न्याय करने निकलता है तो वो बेसिकली अन्याय कर रहा होता है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग अब 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में चले गए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड, पहले इन्होंने आपको 5 ऑफ वॉन्ड में डाला। 5 ऑफ वॉन्ड का मतलब होता है झगड़ा, बहुत ज्यादा झगड़ा, कंपटीशन, जमीन की लड़ाई या प्रॉपर्टी की लड़ाई या पैसे की लड़ाई, मुझे तो यही लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा प्ले किया गया है, और ये बहुत दिखाया गया है कि ये बड़े सच्चे हैं और आप बड़े झूठे हो। ये भी एक बड़ी वो है कि सीन सेट कर दो, सच बोलो या मत बोलो। एंड देखो डेविल का कार्ड आ गया है, डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे हो सकता है कि आपके किसी व्यक्ति को इस कदर किसी ने समझाया है कि वो इवन उन्होंने आपके ऊपर एनर्जेटिक अटैक भी कराए होंगे, ठीक है। आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो सकता है। अगर आपको उसके लिए कोई उपाय चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और उपाय अपने लिए बुक करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या अपने लिए एनर्जेटिक प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट चाहिए या किसी भी चक्रा हीलिंग के लिए अगर आपको कोई ब्रेसलेट चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, ठीक है। एंड देखो ये कार्ड्स आ गए हैं, द टावर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पक्का से ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। देखो मैजिशियन, टावर, डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे पक्का ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। ओके, अगर आपको बैठे बैठे अपने ही रूम में अपने घर में डर लगता है या ऐसे मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग्स होती हैं, आपको कॉन्फिडेंस आप लूज करते हो फॉर नो रीजन, कॉन्फिडेंस लूज करते हो फॉर नो रीजन, आप अपने हाथों से अपने ही रिलेशन को सैबोटाज कर देते हो, यानी कि खराबियां पैदा कर देते हो, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, ये वो। आपको लगता है कि बाद में आपको फीलिंग आती है कि अरे मैं ये नहीं भी बोल सकती थी या ये मैं इसको अवॉइड कर सकता था लेकिन फिर भी मैंने ये बोल दिया। या आप ये डिसाइड करते हो कि मेरे को ये इस इंसान से कुछ डिस्कस करना ही नहीं है, शेयर करना ही नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आता है या आपको फोन कॉल करता है और आप उसको बिना चाहे सब कुछ बोल देते हो। इसका मतलब देयर इज पक्का से कोई ना कोई एनर्जी अटैक है, ठीक है। अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए आप डेफिनेटली इसी मतलब व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है उस पर मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। आई विल बी रियली रियली थैंकफुल। ओके, हाई प्रीस्टेस, भाई मैं क्या ही बोलूं। ये व्यक्ति आपके जीवन में आपको कार्मिक लेसन पढ़ाने तो आए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार्मिक लेसन इनकी जिंदगी में और इतना नया कर्मा इन्होंने क्रिएट कर लिया है कि जस्टिस और जजमेंट की दूरी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। जस्टिस और जजमेंट की दूरी बहुत बढ़ गई है। और 10 ऑफ कप्स, आपकी हैप्पी फैमिली, आपकी अच्छी खासी फैमिली में मतलब दूरियां पैदा करना, बर्डन क्रिएट करना कंधे पे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लेम गेम सुनाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्लेम गेम किया गया है, बात बात पे टीका टिप्पणी एंड फालतू बकवास की गई है। ओके, तो ये कार्मिक इंसान, ये कोई एक कार्मिक इंसान है या ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कार्मिक्स थे। लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं, द फूल, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, मुझको ये लग ही रहा था कि ये आएगा, द फूल की एनर्जी आएगी अभी। तो ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सारे ऐसे टाइज यानी मतलब ऐसे बंधन जो आपको फालतू में अटका के रखते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरीके से आपको पकड़ के जकड़ के रखते हैं जिनका अब कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। अब कोई रेलिवेंस नहीं है, यानी कि अब उस चीज की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको उस चीज को जाने देना पड़ेगा। अगर आप उन चीजों को पकड़ के रखते हो तो फिर आप शायद अपनी जिंदगी में परेशानियां इनवाइट कर रहे हो और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप पुरानी चीजों को पकड़ के रखोगे, ठीक है। वो है ना कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। तो ठीक है, मे बी इट इज टाइम टू लेट इट गो। जो हो गया सो हो गया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जी, यू नो, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल।
ये जो व्यक्ति है, इन्होंने ये आपको कार्मिक लेसन तो पढ़ाने आए थे, ठीक है, और अब इनका वक्त हो गया है जाने का। दिस आई ऑलवेज से यू नो कि टाइम पे मूव इन होना और टाइम पे मूव आउट होना, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मतलब प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू नो अपनी विजडम को क्लेम कीजिए। विजडम मतलब समझदारी। राइट इन द कमेंट बॉक्स मैं समझदार हूं, और अपना एनालिटिकल माइंड को अभी अपने को शार्प करने की बारी आ चुकी है। एनालिटिकल माइंड वो होता है जो ये चेक करे, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले चेक करे कि ये जो व्यक्ति जो कह रहा है इसमें सच कितना है, तथ्य क्या है। यू नो ये कोई भी हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है आपके लिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। फ्रेंड्स ऐसे है ना, अभी इमोशनल फूल नहीं बनना है। देखो द फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आया है, तो आप समझने की कोशिश करो कि अब आपको है ना इमोशनली इतना ना कैरीड अवे नहीं होना है कि हाँ मेरे को इसने ये कह दिया वो कह दिया। कोई हर जना जो भी आता है फ्रेंकली स्पीकिंग, वो हमें कुछ ना कुछ या तो सिखा के जाता है या हम उसे कुछ सिखाते हैं। और सबसे अच्छी चीज, सबसे इंटेलिजेंट बात ये होती है कि अगर हम दूसरों के किस्सों से सीख लें कि अच्छा इसके साथ ये हुआ था तो अब मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। डरो मत, लेकिन अपनी एनालिटिकल माइंड को शार्प करो कि अच्छा मेरे साथ एक बार ये धोखा हो गया लेकिन अब दोबारा नहीं होगा, ठीक है। एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन, सबको, सबके ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपने दिल से धोखेबाज इंसान को आपको निकालना पड़ेगा। आप जिंदगी भर ये सोच सोच के नहीं बिता सकते कि दिल धोखे में था और धोखेबाज दिल में था। यू नो हम जिंदगी भर आप यही सोच सोच के नहीं बिता सकते हो कि धोखेबाज दिल में था, हमने इतना प्यार किया, ये किया वो किया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं रीडिंग करवाने के लिए, एंड दे आर लिटरली क्राइंग, दुखी हो रहे होते हैं बच्चे कि धोखा हो गया, हमको एक ऑप्शन की तरह यूज किया, ऐसा किया वैसा किया, हमने उनके लिए ये छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, अलाना फलाना ढिमकाना। यू नो एक बच्ची आई, उसने कहा कि मुझे एक ही भगवान की पूजा करनी थी इसलिए मैंने ये धर्म छोड़ दिया। अरे तो कोई रोक रहा है तुमको एक ही भगवान की पूजा करने से? एक तो पहले समझो अपने धर्म को, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है उस धर्म को समझो पहले। बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है बच्चों को, बिल्कुल नहीं जानना है, और सीधे भाग जाना है। तो भाग जाओ, फिर भुगतो। फिर अब रोना आ रहा है कि अब यहाँ पे तो हर प्रकार का अब्यूज होता है भाई, अब क्या करें? तो अब क्या करें? अब हिम्मत दिखाने की बारी है तो दिखाओ। पहले तो बड़ी गलत काम करने में हिम्मत मतलब कम लगती है, सही काम करने में डेफिनेटली हिम्मत ज्यादा लगती है, क्योंकि सबसे पहले तो अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है ना। अपने आप को गलत स्वीकार करना पड़ता है, उसके बाद ही तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब गलती को ठीक करना है। एनीवेज, तो दिल धोखे में था और धोखेबाज दिल में था। अब इसको छोड़ने की बारी है। छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेट इट बी। सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। बी प्रैक्टिकल, और अपने एनालिटिकल माइंड को, जो कि सही और गलत का, काला और सफेद का एक भेद होता है जो हमको पता होता है। एक चीज होती है फ्रेंड्स कॉल्ड ग्रे, जो काले और सफेद का मिक्सचर होता है। वहां हम होते हैं कंफ्यूज कि ये राइट है कि रॉन्ग है। वहां जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो आपको उल्लू बनाने का काम कर रहा है, वो कह रहा है भाई जिंदगी तो ग्रे में ही होती है। जिंदगी ग्रे में नहीं होती है भैया, दिमाग ग्रे में होता है। जहां अपने को फायदे उठाने होते हैं ना किसी को, वहां हम फिलोसोफर बन जाते हैं, ठीक है। वहां हम दार्शनिक बन जाते हैं कि ये भी होता है वो भी होता है, जिंदगी अलाना फलाना चीज ढिमकाना। नो, जिंदगी में ना हमेशा एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम नियम एंड कानून एंड सही और गलत, ठीक है ना। अगर एक घर और उसके वैल्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं तो दूसरे के भी घर और उसके वैल्यूज इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये हमको समझना होगा, ठीक है। जस्टिस एंड द फूल एक साथ है। तो अभी तक जो भी हुआ, आपको अपने होने के साथ में पहले जस्टिस करना होगा। जो भी है उसे बैलेंस वाली एनर्जी में रखो, ठीक है। आगे बढ़ो और पीछे मुड़ के मत देखो, ठीक है। ज्ञान हासिल करो, ज्ञान अर्जित करो। अपने ज्ञान को बढ़ाना है, आपको अधिक से अधिक बढ़ाना है फ्रेंड्स। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो लाइन है जिसको आप दिल में बसा के बैठ गए हो कि दिल धोखे में था और धोखेबाज दिल में था, तो अभी ये दिल के ना झाड़ू पोंछा लगाओ
एक अच्छा सा डेटॉल का पोछा लगाओ, नहीं तो कोई भी क्या बोलते हैं उसको, सारे कीटाणुओं को हटा दो अपनी जिंदगी से और खुश रहो, ठीक है। खुश रहना सीखो। खुश रहना है ना सर्कमस्टेंशियल नहीं होता है फ्रेंड्स, खुश रहना एक डिसीजन होता है, ओके। खुश रहना एक डिसीजन होता है। ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। और कोई दर्द के समंदर में गोते खाने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति से आप सिर्फ इसलिए मिले थे क्योंकि कुछ कार्मिक लेसन्स थे। आप खुद से डिसाइड करो कि अब खत्म हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने भगवान से, आप जिस भी धर्म से आते हैं, आपने अपने भगवान से ये कहा होगा कि मेरे जो भी ये परेशानियां हैं बस इस जन्म में खत्म हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ओके बेटा ले लो, एक ही बार में सारी परेशानियां ले लो। तो इस प्रकार की प्रेयर्स अगर आपने कभी की है बाय एनी चांस, तो सामने वापस से बैठो भगवान जी के और उनको बोलो कि नहीं भगवान जी, एक प्रॉब्लम इस जन्म में, अगली प्रॉब्लम अगले जन्म में धीरे धीरे खत्म करेंगे। एंड इस जन्म में अब मेरा कोई फालतू का कार्मिक टाई यानी कार्मिक बंधन फालतू का ना बंधे इस जन्म में। और अब धीरे धीरे क्लीन हो, धीरे धीरे प्यार से। एक साथ सारी चीजें नहीं करनी है क्लीन, क्योंकि एक साथ सब सारी चीजें क्लीन होती है तो बहुत कबाड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वॉज योर रीडिंग। मैं एक लास्ट कार्ड और लेना चाहूंगी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, एंड द सन। जब आप अपने आप के लिए एक सही रास्ता चुनते हो ना, तो उस भगवान एंड पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आगे आती है, ठीक है। पूरी कायनात, द सन, देखो पूरी प्रकृति एंड सूर्य भगवान इज द किंग ऑफ आवर गैलेक्सी, यू नो, पिता है वो, परम पिता परमेश्वर है ना। तो उनका आशीर्वाद, अगर पिता का आशीर्वाद आ गया तो सबका आशीर्वाद आ गया, है ना। तो इसीलिए अमेजिंग अपनी जिंदगी को सही तरीके से स्टार्ट कीजिए। जो हो गया सो हो गया। अभी हाथ जोड़ के सबको टाटा बाय बाय बोलो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो, अपने जीवन की नई शुरुआत करो। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाओ एंड शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, उस प्लान को पूरा करने के लिए, एंड आगे बढ़ते जाओ। यही है सक्सेस की और खुशियों की असली कहानी। अपनी कहानी फिर से लिखो। आप जिस भी एज में हो, आपका जो भी जेंडर है, आप लड़का हो या लड़की हो, अपनी कहानी अपने हाथ से लिखो, फिर से लिखो और खुश रहो, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।